जय हिंद जय बिहार बच्चों। मैं अजीत सर। त्रिकोणमिति चल रहा था 8.1 जिसमें 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी कि sin a इंटू cos c या प्लस cos a इंटू sin c। और 2 नंबर में कह रहा है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बार बार कहते हैं जो दिया है उसी के बारे में सोचना है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया जाए। इसमें छोटा बड़ा आप बना सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या कह रहा है बी समकोण है, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा बी, यहाँ पे रहेगा ए, यहाँ पे रहेगा सी, ठीक है। कह रहा है बी समकोण है, tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। और भाई यहाँ पे सोल्व किया जाए। क्या दिया हुआ है जी, दिया हुआ tan a बराबर 1/√3, ठीक है ना। तो tan a बराबर दिया √3, तो tan थीटा का फॉर्मूला बताइएगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लॉम्ब बटा आधार। यानी कि लॉम्ब आपका हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। क्या पता नहीं है, पता जो है आपको कॉर्न नहीं है। तो कॉर्न बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर लॉम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लॉम्ब कितना दिया हुआ है, रूट तो रहबे करेगा, लॉम्ब दिया हुआ तो 1 का स्क्वायर, आधार दिया √3 तो किसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। यानी √अंडर 1 का स्क्वायर 1 और √3। कोई भी नंबर यदि रूट में है उसका स्क्वायर किया जाता है तो क्या हो जाता है, रूट ख़त्म हो जाता है। ये बात बता चुके हैं। तो सिर्फ 3 बचेगा। तो √अंडर का होगा 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। यानी कि आपका कॉर्न कितना आ गया 2। देखिए कॉर्न आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखा जाता है। ए के लिए लॉम्ब भी हो जाएगा, ठीक है ना। ए के लिए लॉम्ब भी हो जाएगा, तो यानी कि √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ठीक है। और जो है सबसे पहले ऐसी को बंद कर। यहाँ पे वैल्यू रखा जाए तो आधार के जगह पे √3 है, तो यहाँ पे क्या रख दिया जा रहा है √3, ठीक है। उसके बाद जो है लॉम्ब के जगह पे 1 था तो 1 रख दिया गया, कॉर्न आ गया 2 तो 2 रख दिया गया, ठीक है। अब आइए सोल्व करते हैं। 1 नंबर क्या कह रहा था, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसी का ना मान ज्ञात करना था। चलिए सबसे पहले sin थीटा का फॉर्मूला बताइएगा लोग। क्या होता है, लॉम्ब बटा कॉर्न इंटू मतलब गुना, cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा कॉर्न, प्लस है तो प्लस, फिर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कॉर्न इंटू मतलब गुना, और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लॉम्ब बटा कॉर्न। तो देखिए सबसे पहले लॉम्ब क्या है, 1 के लिए कौन लॉम्ब है जी, 1 के लिए लॉम्ब है √3, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, लॉम्ब का जगह पे √3। कॉर्न क्या होगा, 1 के लिए लॉम्ब भी हो गया, और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कॉर्न, तो 2 लिखाएगा, गुना है तो गुना। आधार किसके लिए, सी के लिए। ध्यान दीजिए जहाँ पे थीटा रहता है उसी के सामने वाला लॉम्ब होता है, ठीक है। तो सी के लिए लॉम्ब भी होगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी भुजा कॉर्न है तो क्या लिखना है, आधार, तो आधार नीचे वाला लिखा जाएगा यहाँ पे √3। कॉर्न सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कॉर्न, प्लस है तो प्लस। 1 के लिए आधार क्या होगा, 1 के लिए लॉम्ब ही होगा, सबसे बड़ी भुजा कॉर्न जो बच गया जो आधार 1 होगा, बाटा है तो बाटा। कॉर्न क्या होगा,
कॉर्न में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कॉर्न है। गुना है तो गुना। लंब क्या हुआ, सी के लिए, देखिए सी के लिए लंब 1 होगा तो क्या लिखाएगा 1, और कॉर्न क्या होगा 2। अब देखिए एक बात ध्यान में आप लोगों को होगा, कोई भी नंबर यदि रूट में रहता है और रूट में उसी नंबर से गुना किया जाता है तो रूटवा क्या हो जाता है, भाग जाता है, यानी क्या बचेगा 3। 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। अब देखिए 4 और 4 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, प्लस है तो प्लस, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, यानी कि नीचे आएगा 4 और 3 को क्या होगा 4, और 4 से 4 कट गया तो कितना होगा 1 आंसर हो जाएगा। इसको चले समझते हैं। क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं था, क्यों, क्योंकि कह रहा था बी समकोण है तो यहाँ पे बी एगो फिगर बना के समकोण कर दिया गया, ठीक है ना। समकोण यानी 90 डिग्री कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। और दूसरी क्या कह रहा था, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। सोल्व किया गया है, जो दिया है उसी के बारे में सोचा गया है। tan a बराबर दिया 1/√3, तो tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3, और कॉर्न पता नहीं था इसीलिए कॉर्न निकाला गया है। कॉर्न बराबर √2 लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब दिया था 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार दिया है √3 तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस है तो प्लस, √3 का स्क्वायर किया गया था 3, 3 को 1 को 4 को होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कॉर्न हमको पता हो गया 2। पहले का नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा था sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, तो sin थीटा का फॉर्मूला लगाया गया लंब बटा कॉर्न गुना cos c के मतलब आधार बटा कॉर्न, प्लस है तो प्लस, cos a बराबर आधार बटा कॉर्न, गुना है तो गुना, sin c बराबर लंब बटा कॉर्न। सी ए से फॉर्मूला नहीं लिखाया है, जो फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर आधार बटा कॉर्न वही लिखाया है। अब यहाँ पे थीटा के वैल्यू के अनुसार यहाँ पे मान लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लंब a के लिए लंब सामने वाला होता है इसलिए √3, कॉर्न सबसे बड़ी भुजा है तो कॉर्न यहाँ पे इंटू मतलब गुना, ठीक है ना। आधार किसके लिए, सी के लिए लंब ही हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कॉर्न है, जो बच गया जो आधार कितना है √3 बाटा 2, प्लस है तो प्लस, ए के लिए आधार क्या होगा 1, ए के लिए क्या होगा, ए के लिए लंब ही होगा, सबसे बड़े भुजा कॉर्न, जो बच गया सो आधार, कॉर्न 2 था ही, गुना इंटू मतलब लंब बराबर, यानी cos सी के लिए लंब ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिखाया है, कॉर्न तो 2 है। सोल्व किया गया, √3 है, √3 में गुना किया गया तो 3 आया है, 2 में 2 से गुना किया तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना किए तो 1, 2 में 2 से गुना किया गया तो 4, 4 का लघुत्तम निकाला गया तो 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, प्लस है तो प्लस, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 के 4 लिखाया है, 3 को 1 को 4 को, 4 से 4 कट गया कितना बार में, 1 बार में, यानी पहले नंबर का आंसर कितना आ गया 1। अब दूसरा नंबर चलिए देखते हैं, 1 नंबर का आंसर इसको मिटा दिया जाए, इसमें पता आपको होना चाहिए। अच्छा, हालांकि यहाँ पे मान लिखा गया था, कॉर्न लंब पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए 2 नंबर को आ रहा है, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, ठीक है। तो देखिए cos थीटा का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ए सी बाद में दिमाग में थीटा हटाकर। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कॉर्न इंटू मतलब गुना, वही बात है, आधार बटा कॉर्न होगा कि दोनों cos थीटा का फॉर्मूला लिखा जा रहा है, माइनस sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कॉर्न इंटू मतलब गुना लंब बटा कॉर्न। देखिए आधार कितना होगा, ए के लिए लंब भी होगा, सबसे बड़ी भुजा कॉर्न, जो बच गया जो आधार, तो आधार के काम था, सबसे बड़ी भुजा कॉर्न है तो 2, आधार कितना होगा किसके लिए, सी के लिए। देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो सी के लिए लंब भी होगा, सबसे बड़ी भुजा कॉर्न, तो आधार होगा √3, कॉर्न कितना होगा 2, माइनस है तो माइनस, लंब ए के लिए बताइए, लंब कितना होगा √3, कॉर्न कितना होगा 2, सी के लिए लंब 1, कॉर्न कितना होगा 2, √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा √3, 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी, तो ऊपर का काम कर लिया जाए, √3 में 1 से गुना किया जाए तो √2 दूनी 4। देखिए 4 का एलसीएम निकालिएगा तो 4 आएगा, तो √3 एकम √3 तो √3 एकम 3, √3 एकम 3 तो √3 एकम 3,
नीचे 4 रहेगा, √3 में से √3 गया 0, 0 में कोई भी नंबर से भागा दिया जाता है तो वैल्यू कितना आता है 0, 0 का हो जाएगा आंसर। इसको समझिए, देखिए पहले नंबर का आंसर आ गया 1 का, दूसरे नंबर का आंसर कितना आया है 0। 2 नंबर समझिए तो क्वेश्चन को आ रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, तो cos का फॉर्मूला तो आधार बटा कॉन, इंटू मतलब गुना, cos का फॉर्मूला तो आधार बटा कॉन, माइनस है तो माइनस, sin का फॉर्मूला तो लंब बटा कॉन, इंटू मतलब गुना, sin C मतलब C से मतलब नहीं है, हमको फार्मूला से मतलब है, sin का फॉर्मूला लिखा है लंब बटा कॉन। अब यहाँ पे देखिए A और C दोनों से मतलब है, क्यों? क्योंकि थीटा के अनुसार यहाँ पे लंब आधार होता है, कॉन तो फिक्स रहता है, कॉन में दिक्कत नहीं रहता। देखिए लंब कितना, आधार कितना, एक के अनुसार, एक के लिए लंब भी होगा, सबसे बड़ी भुजा कौन, जो बच गया आधार, आधार से मतलब तो आधार लिखा गया, कौन नोचे कौन 2 का 2 लिखाएगा, गुना तो गुना आधार सी के लिए, देखिए सी के लिए लंब भी तो आधार है ना होगा √3, कौन तो चेंज नहीं होता है तो 2 का 2 लिखाएगा, माइनस है तो माइनस, एक के लिए लंब, एक के लिए लंब √3 होगा तो √3, कौन तो नो चेंज तो 2 का 2 लिखाया, गुना तो गुना लंब सी के लिए, किसके लिए सी के लिए लंब तो 1 है तो 1, और कौन 2 तो रहबे करेगा, ठीक है ना। √3 में 1 से गुना किया तो √3 आया, 2 में 2 से गुना किया तो 4, माइनस है तो माइनस, √3 में 1 से गुना किया तो √3, 2 दूनी 4, 4 का लघुत्तम निकाला गया तो कितना आया 4 आया है, 4 एकम 4 तो 4 एकम 4 को ये 4 4 से एक बार में कट रहा था, √3 को एक बार में गुना किया तो √3 आया है, माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4 तो √3 में से एक बार गुना किया तो √3। देखिए नीचे का ज्यों का ते √3 में से √3 जाएगा तो जितना लड्डू लाए थे उतना ही लड्डू खाएगा, तो कुछ बचा नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है ना। तो 0 में कोई भी नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा 0। चलिए 10 नंबर जो है अगले वाला वीडियो में अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। तब तक इसको समझिए, और जो भी आपको डाउट क्लियर हो रहा है या समझने में दिक्कत कहीं हो रहा हो, हमें तो लगता नहीं है कि दिक्कत होता होगा, अगर फिर भी इसके बावजूद भी होता होगा तो आप जो है जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है ना, उस पर आप उसको लिख कर समझ कर और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से भी आपको समाधान किया जाएगा। तब तक इतना समझिए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।